चलो, लाइव प्रोसेस में स्कूल में तो खत्म हो गया होगा ये, नहीं हुआ है? चलो बढ़िया है। चलो, नॉन लिविंग एंड लिविंग में डिफरेंस क्या होता है बताओ। नॉन लिविंग एंड लिविंग में डिफरेंस क्या होता है? कैसे पता चलता है कि ये लिविंग है और कैसे पता चलता है कि नॉन लिविंग है? हम्म। और बस रेस्पिरेशन? और बताओ। रेस्पिरेशन हो गया, मूवमेंट हो गया, और क्या क्या दिखाई देता है बताओ। अपने डेली लाइफ में कंपेयर करो चीजों को। तुम्हारे साथ एक पेन को कंपेयर करो, तुम्हारे साथ ये एग्जाम बोर्ड को कंपेयर करो। तुम क्या क्या करते हो, ये क्या क्या नहीं कर सकता। या फिर ह्यूमन बीइंग और इसके बीच का डिफरेंस बताओ। और क्या? मूवमेंट, रेस्पिरेशन, और बताओ। और क्या क्या है हमारे पास ऑप्शन में? और कुछ नहीं है? हम्म? ये एग्जाम बोर्ड को मैं धूप में वहां पे रख दूं तो कितने घंटे भी रखूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? लेकिन तुम्हें रखूं तो फर्क पड़ेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सेंस करने का मतलब कैपेबिलिटी है कि नहीं, जो कि सेंसिटिविटी बोलते हैं। ठीक है। तो एक हो गया मूवमेंट, एक हो गया क्या, रेस्पिरेशन, थर्ड हो गया सेंसिटिविटी। और क्या क्या है हमारे पास? हाँ, मूवमेंट तो वो हो चुका है, और कितने बार मूवमेंट करोगे उसको? और बताओ। ग्रोथ। हाँ। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन, है कि नहीं? न्यूट्रिशन चाहिए होता है। देन क्या होगा हमारा? ग्रोथ होगा हमारा। देन एक्सक्रिएशन होगा। और क्या? रिप्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन बींग या फिर एनिमल, जो लिविंग बींग्स होते हैं वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन करते हैं, है कि नहीं? तो टोटल हमारे पास क्या क्या होता है? फर्स्ट हो गया मूवमेंट, देन हो गया रेस्पिरेशन, देन क्या हो गया, सेंसिटिविटी, देन ग्रोथ, देन रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रिएशन, लास्ट वाला हो गया क्या, न्यूट्रिशन। समझ में आया? इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, जो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग को हम कैसे लिखेंगे? मिस ग्रीन करके। ठीक है। क्या क्या आएगा? एम फॉर मूवमेंट, देन आर फॉर respiration, then S for sensitivity, then G for growth, then again R for reproduction, then E for excretion, एनर्जी। एनर्जी को हम न्यूट्रिशन लिखते हैं, N फॉर न्यूट्रिशन। ठीक है। इससे तुम्हें पता चलेगा कि लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का डिफरेंस क्या है। समझ में आया? मिस्टर ग्रीन करके तुम्हें याद रखना है। ओके। क्या हुआ? छुट्टी तो शुरू हो गया होगा ना? तो फिर लाइट चैप्टर खत्म नहीं हुआ होगा शायद स्कूल में, नहीं? साइंस का बस केमिस्ट्री का और बायो का खत्म हुआ है। ये भी बीच में रह गया है, एरोबिक एनारोबिक। और मैथ का तो 4 चैप्टर, 4 या 3 खत्म हुआ है। वो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वाला आधा हुआ है।
ठीक है, तो हम अभी लिविंग एंड नॉन लिविंग को किससे डिफरेंस करेंगे? ये जो हमारे पास सात सात ही है ना, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, सात प्रोसेस से हम इसको मतलब क्या डिफरेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लाइव प्रोसेस है, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को जानेंगे। ये सब एक एक प्रोसेस है, ठीक है ना, जिसके थ्रू हमारा नॉन लिविंग जो सॉरी लिविंग बीइंग जो है वो करता रहता है बचने के लिए खुद से, मतलब क्या मतलब क्या बोलते हैं इसको, भूल गया मैं, छोड़। देन हो गया हमारा क्या, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कुछ आइडिया है? हाँ, तो मेटाबॉलिज्म किस किस को बना कर, मैं बताऊंगा बताऊंगा, रुको, मैं पूछ लिया लेकिन बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हमारे जो केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़े ना, केमिकल रिएक्शन जो कि चेंज नहीं हो सकता प्रीवियस स्टेट में। अभी हमने जो मैग्नीशियम ऑक्साइड निकाला, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO निकला था, उसको हम उल्टा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, वो तो क्या, जो व्हाइट या फिर ग्रे एसेस में कन्वर्ट हो गया था, पाउडर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया था। तो उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे कि हमने कुछ फूड मतलब खा लिया, अभी कुछ मतलब इनटेक किया फूड को, क्या वो कन्वर्ट हो सकता है फिर अगेन फूड में कन्वर्ट हो सकता है क्या? एक बार अंदर गया तो गया फिर, है कि नहीं? तो वो एक क्या हो गया, हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारे बॉडी में या फिर एक लिविंग या फिर एनिमल बीइंग में जितने भी डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। और जैसे कि हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, एक कॉम्बिनेशन होता है और एक डिकम्पोजिशन होता है कि नहीं? केमिकल रिएक्शन में एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक डिकम्पोजिशन होता है, बाकी दो भी है, लेकिन अभी हमारे बॉडी में बस दो रिएक्शन को जानना है, क्या क्या, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन। लेकिन यहां पे उसको क्या पढ़ेंगे हम, कैटाबोलिज्म और एक क्या, एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म क्या होता है, कैटाबोलिज्म हो जाएगा तुम्हारा क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और एनाबोलिज्म हो जाएगा तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था बताओ एक बार, मिलके एक प्रोडक्ट को कन्वर्ट करेंगे। तो उसी तरीके से हमारे बॉडी में न्यूमरस या फिर वेरियस अमाउंट ऑफ क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें से कुछ केमिकल रिएक्शन क्या होगा, कुछ ब्रेकडाउन हो रहा होगा, और किसमें क्या, कुछ मिलके फॉर्म हो रहा होगा, है कि नहीं? बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि हमारे डाइजेशन में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। हमारा फूड जो इंटेक कर रहे हैं वो क्या होता है, अंदर जाके ब्रेकडाउन होता है। या फिर प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सनलाइट हो गया, या फिर सनलाइट को, वाटर को, और जो क्या कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के क्या होता है, प्लांट हमारा फूड बनाता है, वो क्या हो गया, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। तो लिविंग बीइंग में क्या होता है, जो एक ही रिएक्शन होता है मेटाबॉलिज्म, वो फिर दो तरीके से डिवाइड हुआ है। एक हो गया क्या, कैटाबॉलिज्म, एंड एक हो गया हमारा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर इसको हम ऐसे याद रखेंगे, ब्रेकडाउन। और एनाबॉलिज्म क्या होता है, कंबाइन, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म को लिख दो तुम क्या, ऑल केमिकल रिएक्शन इन लिविंग बीइंग, ठीक है। इसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में ब्रेकडाउन होगा, और इसमें क्या होगा, बहुत सारे सिंपल मॉलिक्यूल मिला के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लिख लो, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, समझ में आया? तो ये हो गया हमारा क्या, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म।
अगर इसको डायग्रामेटिक वे में समझाने की कोशिश करो, एक लिख लो और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हो जाएंगे, और इसको उल्टा। इसका एग्जाम्पल अगर लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा डाइजेशन, और ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, देखो ये बायोलॉजी के लिए तुम्हें बुक को बार बार पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या सेंटेंस में छुपा हुआ रहता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि तुम्हें 2-3 बार पढ़ने के बाद वो पकड़ में आएगा, एंड उसको तुम्हें अंडरलाइन करना है। ठीक है, हो गया। तो ये थोड़ा बेसिक चीज था। अभी चलते हैं लाइव प्रोसेस। एक्चुअल में लाइव प्रोसेस होता क्या है बताओ, इसका मीनिंग क्या है? देखो मैं बायोलॉजी के हिसाब से नहीं पूछ रहा हूँ, बेसिक। ये लाइव प्रोसेस सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में क्या जा रहा है बताओ? लाइव प्रोसेस सुनने के बाद तुम्हारे हम्म हमारे जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो मैं लिविंग बीइंग बोला, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने लाइफ को मेंटेन रखने के लिए क्या क्या प्रोसेस नेसेसरी है, क्या क्या प्रोसेस एसेंशियल है, उसको हम बोलते हैं क्या? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। समझ में आया? और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने लाइफ को मेंटेन रखने के लिए जो जो प्रोसेस एसेंशियल है, ठीक है ना, ऑल प्रोसेस नहीं बोला, सिर्फ एसेंशियल प्रोसेस, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे क्या टोटल 7 प्रोसेस देखे थे। मूवमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया, सेंसिटिविटी, रिप्रोडक्शन था, बहुत सारे था, लेकिन सबको हमें पढ़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि सब चीज लाइफ को मेंटेन रखने के लिए हमें नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं? हमारे पास सभी कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन हमें बस टोटल क्या 4 चीजें लाइफ को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल चाहिए। अगर वो चारों में से कोई एक भी ना हुआ तो लाइफ मेंटेन नहीं रहेगा, हम और क्या जिंदा नहीं रह सकते। समझ में आया? तो बताओ, दिमाग लगे बताओ, अभी तुम बैठे हो, क्या क्या तुम्हारे बॉडी में अभी चल रहा है? कौन कौन सा प्रोसेस हो सकता है बताओ, खुद से दिमाग लगाओ थोड़ा। रेस्पिरेशन तो होगा ही, देन सेंसेशन, और ठीक है डाइजेशन, एंड और क्या क्या दिमाग में जा रहा है? हम्म हाँ मूवमेंट। हाँ ठीक है, अभी अभी हो रहा है, अभी बैठे हो तो मूवमेंट हमारा हो रहा है, लेकिन वो एसेंशियल नहीं है हमारे लिए। तुम अगर मूवमेंट ना करो तो भी जिंदा रह सकते हो, है कि नहीं? और हाँ ब्लड फ्लो हो रहा है, लेकिन वो इसमें ही चला जाएगा, मतलब जो मैंने साथ लिखा था प्रोसेस, उसमें से कौन कौन सा तुम्हारे पास एसेंशियल है जो कि तुम सोते टाइम भी कर रहे हो? फर्स्ट हो गया सबसे बेसिक, रेस्पिरेशन, ठीक है ना। देन हो गया न्यूट्रिशन, तुम्हारे बॉडी में क्या ऑलवेज तुम्हारे बॉडी में एनर्जी का क्रिएशन हो ही रहा है, विदाउट इट तुम कुछ भी नहीं कर सकते काम। समझ में आया? तो न्यूट्रिशन हो गया। थर्ड हो गया एक्सक्रिएशन, ठीक है ना, तुम कभी ना कभी तो कुछ खा रहे हो या फिर कुछ पानी पी रहे हो, फ्लूइड इंटेक कर रहे हो, वो कैसे होगा? उसका जो हार्मफुल सब्सटेंस होगा वो क्या एक्सक्रिएट होकर निकल के जाएगा, तो वो क्या होगा? वो भी एक इन्फिनाइट प्रोसेस है। समझ में आया? और एक हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन, जो बॉडी फ्लूइड का मूवमेंट। हमारा एनर्जी कहाँ पे बनेगा? जैसे कि हमारा ब्लड, ऑक्सीजन जहाँ हार्ट के थ्रू ब्लड प्यूरिफाई होता है, देन उसमें जो ऑक्सीजन होगा फिर थ्रू आउट द बॉडी क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। सिर्फ यहीं पे रह जाने से तो हमारा बॉडी चलेगा नहीं। समझ में आए? वो भी हमारा क्या, हमारे सोते टाइम या फिर तुम जब भी तुम कॉन्शियस नहीं हो तब भी वो चल रहा है। समझ में आएगी नहीं?
तो लाइफ प्रोसेस मीन्स क्या होता है, जब तुम कॉन्शियस नहीं हो, जब तुम सो रहे हो, सिंपल सा मतलब लॉजिक है कि समझाने का कोशिश कर रहा हूं, जब तुम सो रहे हो और वो प्रोसेस हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेस। सो रहे हो मतलब तुम्हारा सेंस ही नहीं है कुछ। हाँ, कोई लाफा मारे तो उठोगे, वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारा कोई सेंस नहीं है अभी, है कि नहीं? तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि नहीं? तो उस टाइम तुम्हारा जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो चार तुम्हारा है इंपॉर्टेंट। फर्स्ट हो गया न्यूट्रिशन, सेकंड हो गया क्या, रेस्पिरेशन, थर्ड हो गया तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन, एंड फोर्थ हो गया तुम्हारा एक्सक्रिएशन। बाकी बचा क्या हमारा, रिप्रोडक्शन बच गया है, देन क्या, मूवमेंट बच गया है, सेंसिटिविटी बच गया है कि नहीं? वो सारा हमारे लिए एसेंशियल नहीं है। अगर कोई तुम्हारा बॉडी पार्ट तुम्हारा पैरालाइज हो गया, उसमें कोई सेंस रहेगा नहीं, या फिर कोई तुम्हें एनेस्थेसिया दे देता है, जो सर्जरी वगैरह होता है एनेस्थेसिया तो देते हैं ना, उसमें क्या होता है, उस बॉडी पार्ट में क्या होता है, कोई सेंस नहीं रहता है। लेकिन क्या बॉडी पार्ट मर जाता है क्या? उसमें तो बॉडी फ्लूइड मतलब क्या, ब्लड पास होता है, एनर्जी उसमें जा रहा है कि नहीं? बस उसका सेंसिटिविटी खत्म हो जाता है कि नहीं? तो इसी वजह से सेंसिटिविटी हमारा एक एसेंशियल पार्ट नहीं है, लेकिन हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। समझ में आया? तो ऑप्शन में से तुम्हें अगर कोई पूछ रहा है लाइफ प्रोसेस में, चार ऑप्शन में हमें क्या देखना है, चार ऑप्शन में से कौन सा हमारे लिए एसेंशियल है, तुम सोते टाइम भी कौन सा प्रोसेस जो है वो कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है? तो क्या क्या हो गया हमारा, फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकंड हो गया रेस्पिरेशन, थर्ड हो गया ट्रांसपोर्टेशन, एंड फोर्थ हो गया क्या, एक्सक्रिएशन। ओके? तो बताओ न्यूट्रिशन क्या होता है, थोड़ा बेसिक आइडिया लगाते हैं, फिर इसको तुम्हारे बुक में क्या पार्ट पार्ट करके इन डिटेल्स में है। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, जिस प्रोसेस में हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, ये हो गया हमारा क्या, न्यूट्रिशन। समझ में आया? देन फूड का यूटिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। सेकेंड आ गया रेस्पिरेशन, इसमें क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। देन ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है बताओ, किसी भी जो हमारे पास प्रोसेस हो रहा है, जो भी फॉर्म हो रहा है, उसमें क्या, एक बॉडी पार्ट से अदर बॉडी पार्ट तक वो क्या मूवमेंट कर रहा है, या फिर क्या फ्लो हो रहा है कि नहीं? प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, ये हो गया हमारा प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अदर। ठीक है? देन एक्सक्रिएशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ये हो गया हमारा एक्सक्रिएशन। समझ में आया? ये चार प्रोसेस हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ये थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे, 11th 12th में तुम्हारा ये एक एक चैप्टर हो जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए अभी बेसिक अच्छे से समझो। देखो अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, साइड बाय साइड तुम रिवाइज करते रहो। अभी समर वेकेशन है ना, इसमें जितना हो सकता है रिवाइज कर लो। मैं ज़्यादा टाइम पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस सुबह के दो आवर ले लो, शाम को 2 आवर ले लो, 4 आवर इज एनफ। ठीक है ना? अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो
पढ़ने का मन कर रहा है तो तुम्हारी मर्जी, जितने टाइम एक्स्ट्रा कर सकते हो, 20 घंटे 24 घंटे जितने घंटे तुम पढ़ सकते हो तुम्हारे ऊपर है, 25 26 जितने, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम मेंटेन रखो 4 आवर डेली, ठीक है ना। वो मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए। आधे घंटे पढ़ के सो मत जाना कभी भी, 2 2 घंटे के स्लॉट में तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। चलो 2 वर्ड में लिख रहा हूं, एक हो गया इजेशन और एक होता है एक्सक्रिएशन। दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ, एनी आइडिया? इजेशन एंड एक्सक्रिएशन, दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ? इजेशन एंड एक्सक्रिएशन बताओ, तुम्हारे स्कूल में तो खत्म हो गया ना। और एक्सक्रिएशन मतलब? एक्सक्रिएशन मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये हो गया हमारा रिमूवल ऑफ, अगर सिंपल वर्डिंग में बोलो, अनडाइजेस्ट फूड, ऑन डाइजेस्ट और ऑन एब्जॉर्ब फूड। फूड हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है ना, कौन से पार्ट में एब्जॉर्ब होता है पता है? बताओ, बॉडी के कौन से पार्ट में एब्जॉर्ब होता है? हैंड, लेग, चेस्ट, बैक, कहाँ पे? इंटरनल ऑर्गन में एब्जॉर्ब होता है ना, इंटरनल ऑर्गन में एब्जॉर्ब होगा कहाँ पे बताओ? स्टोमक, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, कहाँ पे? 4 ऑप्शन दे दिया, बताओ। स्टोमक, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना। इंटेस्टाइन बोला था ना मैंने। स्टोमक में तुम्हारा ब्रेकडाउन होगा, ठीक है ना, उसमें HCl रहता है। HCl क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, ठीक है। लेकिन इंटेस्टाइन में तुम्हारा फूड, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें क्या फूड एब्जॉर्ब होगा, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हारा फूड होगा, लार्ज में तुम्हारा वाटर एब्जॉर्ब होगा, वो पढ़ेंगे। चलो ये हो गया रिमूवल ऑफ ऑन डाइजेस्ट और ऑन एब्जॉर्ब फूड हो गया। एंड एक्सक्रिएशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ हार्मफुल केमिकल और सब्सटेंस, ठीक है, जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट होता है कि नहीं? तो ये दिमाग में रखना है, दोनों सेम चीजें नहीं होता है, ठीक है। हो गया। तो अभी चलते हैं न्यूट्रिशन में, पहले प्रोसेस, ये 4 एक एक करके पढ़ेंगे, तो पहले चलते हैं न्यूट्रिशन में, ठीक है ना। देखो ये चीजें ना, बस तुम अगर टेक्स्ट बुक में ही समझोगे तो ये नहीं मतलब याद रहेगा, ये तुम्हारे बॉडी में भी हो रहा है, ऐसे फील करके तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? ये लिख चुके हो ना, ये राइट हैंड साइड वाला खत्म हो गया, ठीक है। तभी जाके ये दिमाग में रहेगा, क्योंकि बायोलॉजी में इंफॉर्मेशन बहुत हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो इसको तुम्हें हर चीजें याद रखने के लिए बार बार तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन बेसिक चीजें याद रखने के लिए तुम्हारे खुद के बॉडी के साथ रिलेट करके तुम्हें समझना पड़ेगा उसको, ठीक है। प्लांट के साथ तो मैं रिलेट नहीं करवा सकता, मतलब ट्राई करूंगा, लेकिन तुम एनिमल हो, मतलब ह्यूमन हो, लेकिन ह्यूमन भी तो एनिमल ही तो है ना, तो उसके साथ मैं मतलब रिलेट करवा के तुम्हें पढ़ा दूंगा, ठीक है। प्लांट के साथ भी हम ट्राई करेंगे कि रिलेट करके हम पढ़ सके, क्योंकि वही सेम चीजें होता है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, 19 20 का फर्क रहता है, ठीक है। चलो बताओ न्यूट्रिशन क्या होता है पहले, फिर से रिपीट करो। न्यूट्रिशन, यूटिलाइजेशन ऑफ
फूड। तो फूड को यूटिलाइज करके क्या बनाते हैं, उससे एनर्जी बनता है, ठीक है कि नहीं। तो कहाँ मतलब कैसे बनता है, कुछ आइडिया है एनर्जी, कौन से फॉर्म में हम एनर्जी को यूज करते हैं बॉडी में, हमने पढ़ा था, बताओ एक बार, हैं बताओ बताओ बताओ, कौन से फॉर्म में हम एनर्जी को यूज करते हैं बॉडी में, एनी आइडिया। ठीक है, तो मुझे बताओ, न्यूट्रिशन तो हो गया हमारा क्या, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। तो इसके लिए इस मतलब ये स्टेप का मतलब नेसेसरी क्या है, नेसेसिटी क्या है, क्यों चाहिए हमें ये स्टेप, मतलब न्यूट्रिशन प्रोसेस हमारे बॉडी में अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जैसे कि अगर सिंपल पूछूं, व्हाई वी नीड फूड, अच्छा लगता है इसी वजह से, और एनर्जी के लिए हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये तुम्हें पूछ सकते हैं, व्हाई व्हाई वी नीड फूड की जगह पे व्हाई वी नीड न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं, व्हाई वी नीड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड भी बोल सकते हैं। ये मैंने सिंपल वे में तुम्हें समझ में आया, इसी वजह से लिखा है व्हाई वी नीड फूड करके। फूड जहाँ पे आया सिंपल तुम्हें पूछ सकते हैं, न्यूट्रिशन क्यों चाहिए हमें, ऐसे भी पूछ सकते हैं, है कि नहीं। तो फर्स्ट हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया हमारा एनर्जी की वजह से। सेकंड क्या हो गया, हॉर्लिक्स बॉर्नविटा कॉम्प्लान क्यों पीते हैं, वही तो क्या हो गया, वो भी तो एक न्यूट्रिएंट्स है ना, बोलते हैं ना एडवर्टाइजमेंट में, ये न्यूट्रिएंट्स रहता है। तो उसमें क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगा, है कि नहीं। थर्ड और क्या आएगा, मतलब क्या मिलेगा हमें और, बताओ। तुम छोटे से बड़े हो रहे हो, डेवलप हो रहे हो, मतलब तुम्हारा ग्रोथ हो रहा है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ अलग अलग चीज है, ठीक है ना। तो ग्रोथ जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ग्रोथ क्या ऐसा बन रहा है तुम्हारे बॉडी में, क्या ऐसे हो रहा है जो तुम्हारे मतलब ग्रोथ हो रहा है, बोन का साइज बढ़ रहा है, और क्या सेल भी इंक्रीज हो रहा है क्या बॉडी में। अगर सेल सेल क्या होता है पता है कि नहीं, मैं पूरा डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ, डेफिनेशन नहीं चाहिए, सेल का बेसिक आइडिया बताओ, सेल क्या होता है एक्चुअल में, या फिर टिश्यू क्या होता है, बताओ, एनी आइडिया। सेल और टिश्यू तो सुने होंगे ना पहले से, बताओ, एनी आइडिया। सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, एंड ऑर्गन क्या होता है, बताओ। तो सेल क्या होता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू, सही है, टिश्यू सही है, ग्रुप ऑफ सेल बोले, लेकिन सेल क्या होता है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी, समझ में आया कि नहीं। सेल क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है, लाइक अगर हमारे एक घर बना रहे हैं हम, ठीक है ना, एक सिंपल सा घर बना रहे हैं, इसमें हमें क्या चाहिए, वॉल चाहिए, ये घर हो गया हमारा क्या, ऑर्गन, एक सिंगल वॉल हो गया इसका टिश्यू, इसमें जो हमारा ब्रिक्स लगा है, समझे, इसमें जो हमारा ब्रिक्स लगा है ये क्या हो गया हमारा, ये ब्रिक्स हो गया हमारा सेल हो गया, समझ में आया। तो सेल क्या होता है, हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होता है। तो हम अगर हमारा ग्रोथ हो रहा है, जब तुम छोटे थे, अभी जितना भी तुम्हारा हाइट में इंक्रीज हुआ है या फिर तुम्हारा वेट में इंक्रीज हुआ है, वो कैसे बढ़ेगा, तुम्हारा ऑर्गन का साइज बढ़ रहा है, तुम्हारा हैंड का साइज बढ़ा, लेग का साइज बढ़ा, वेस्ट का साइज बढ़ रहा है कि नहीं। तो अगर तुम्हारा ऑर्गन बढ़ रहा है, क्या तुम्हारा टिश्यू भी नहीं बढ़ रहा है, अगर टिश्यू बढ़ रहा है तो क्या तुम्हारा नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ेगा, तो टिश्यू कैसे बढ़ेगा। अगर एक घर का तुम्हारा दीवार तुम्हें बड़ा करना है और बीच में से तुम्हारा ब्रिक्स ही नहीं, तो क्या गैप नहीं हो जाएगा क्या उसमें, आर पार तुम्हें दिखाई देता, फिर तुम्हारे सेल अगर गैप रहता, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसी वजह से हमारा जो न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं उसके मतलब वजह से क्या हो रहा है, हमारा फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल हो रहा है एंड फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू भी हो रहा है, समझ में आया। तो थर्ड में क्या आ गया,
फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स और सॉरी और तो नहीं एंड टिश्यूज। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन मत लिख लेना, तुम्हारा और एक हाथ नहीं निकल रहा है कि नहीं टिश्यू ही बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर तुम दीवार को हाइट करोगे क्या और एक घर बन जाएगा क्या तुम्हारा? नहीं ना वही घर रहेगा। इसी वजह से यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल एंड टिश्यू ही लिखा, बाय मिस्टेक फ्लो में न्यू ऑर्गन नहीं लिखना, ठीक है ना। और क्या होगा? रिपेयर ऑफ ओल्ड और डैमेज टिश्यू। ठीक है, होता है कि नहीं? जब तुम मतलब कहीं पे ऊंट हो जाता है, उसमें क्या होता है कुछ दिनों बाद एक वो कवर हो जाता है ब्लैक कलर का, वो क्या होता है, वो तुम्हारा डेथ सेल वगैरह क्या होता है, रह रह के वो जम जाके ब्लैक हो जाता है। उसके बाद उसको क्या निकल जाता है ऑटोमेटिक एंड न्यू न्यू स्किन बनता है कि नहीं? वो हो गया क्या, रिपेयर हो गया नया सेल में। समझ में आया? या फिर कहीं पे कुछ लग जाता है तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक क्या होता है, ठीक होने लगता है। लेकिन अगर फूड से अगर काम बन रहा है तो मेडिकेशन का क्यों क्यों जरूरत है? अगर फूड से ही काम बन रहा है, या तो देखा ना न्यूट्रिशन की वजह से ये हो रहा है, रिपेयर ऑफ ओल्ड और डैमेज टिश्यू। अगर फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल एंड टिश्यू हो रहा है तो हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा पीने का क्या फायदा फिर? क्योंकि फूड से क्या होगा, ग्रोथ होगा, लेकिन वो नेचुरल प्रोसेस क्या स्लो डाउन होता है कि नहीं? तो इसकी वजह से क्या करते हैं, मेडिकेशन यूज करते हैं। ओके, ये डायग्राम ड्रॉ किए कि नहीं? डायग्राम ड्रॉ करो ताकि दिमाग में रहे कि सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है एंड ऑर्गन क्या होता है। जितना भी खाना खाना खा लो, कभी भी और एक हाथ नहीं निकलेगा, दिमाग में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स क्या होता है हमारा? कंपोनेंट्स ऑफ फूड होता है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। लाइक कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होता है, बताओ एग्जांपल देना। और और फैट्स और हाँ विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। चावल, दाल, सब्जी ये मत बोलो, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट्स, देन प्रोटीन, देन फैट और क्या, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है। ये सारे हमारा न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है। न्यूट्रिशन का टाइप क्या होता है? कितने टाइप का होता है न्यूट्रिशन, मतलब हाँ, न्यूट्रिशन का टाइप क्या होता है बताओ, क्या क्या? तुम क्या हो? ऑटोट्रोपिक नहीं हो? खुद का खाना खुद नहीं बना सकते? न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है, क्या होता है, एक ऑटोट्रोफिक और एक क्या होता है, हेटेरोट्रोपिक। न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक्स में क्या होता है, जो खुद सेल्फ प्रिपेयर करते हैं खाना को, जैसे कि हमारा प्लांट हो गया, ठीक है ना। लेकिन प्लांट तो सन के ऊपर डिपेंड है,
अगर बिना पानी के वो क्या खाना बना सकता है क्या? नहीं ना। तो फिर वो कैसे ऑटोट्रोपिक हुआ, बताओ? सेल्फ खाना मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, इट मीन्स वो किसी लिविंग बीइंग के ऊपर डिपेंड नहीं है। समझ में आया? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जिस भी एनिमल कर रहा है या फिर जिस भी प्लांट कर रहा है, इट मीन्स वो किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। नॉन लिविंग के ऊपर डिपेंड हो सकता है, लाइक वाटर तो नॉन लिविंग है हमारे लिए, है कि नहीं? सनलाइट क्या है, नॉन लिविंग है। तो इसी वजह से अगर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, डजंट डिपेंड अपॉन, सॉरी, डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है? और इसमें क्या हो जाएगा, डिपेंड्स हो जाएंगे। जैसे कि हम लोग, अगर सारे प्लांट्स मर जाएंगे तो क्या हमें खाना खाने को मिलेगा क्या? मिलेगा ना। नॉनवेज लोग तो खा सकते हैं, नॉनवेज लोग तो खा सकते हैं ना, वेज लोग सारा नहीं खा पाएंगे। या फिर पनीर खा सकते हो, चावल नहीं मिलेगा तुम्हें, दाल दाल नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी तो नॉनवेज मिलेगा। क्योंकि मैंने क्या बोला, प्लांट अगर हट जाए बोला, लेकिन सारा अगर दूसरा कुछ जितना भी हमारे वर्ल्ड में या फिर तुम्हें पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हट जाएंगे तो क्या तुम्हें खाना मिलेगा क्या? क्या खाओगे? सनलाइट से तो हम खाना नहीं बना सकते, है कि नहीं? तो हम हो गए क्या, हेट्रोट्रोपिक। इसमें सिंपल एग्जांपल है क्या, ह्यूमन, ठीक है? और इसका सिंपल एग्जांपल क्या है, प्लांट्स। या फिर तुम लिखो और अप्रोप्रिएटली ग्रीन प्लांट्स लिखो, क्योंकि ऑल प्लांट्स नहीं होता है, ठीक है? तो जो ये प्रोसेस को हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है ना? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। लेकिन जो ये प्रोसेस के थ्रू बना रहा है उसको क्या बोलेंगे? जैसे कि प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, लेकिन उसके कंपोनेंट को हम न्यूट्रिएंट्स बोले, है कि नहीं? तो उसी तरीके से इस प्रोसेस के थ्रू जो खाना मतलब ये प्रोसेस जो फॉलो कर रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। लेकिन जो इस प्रोसेस के थ्रू खाना बना रहा है, लाइक यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ऑटोट्रोप्स बोलेंगे। याद रखना, ये क्या हो गया, ऑटोट्रोप्स हो गए। उसी तरीके से ह्यूमंस को क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रोप्स। समझ में आया? लाइक इसमें हमारे जैसे कि एनिमल, बहुत सारे एनिमल है, लेकिन हमें क्या बोलते हैं, ह्यूमन बोलते हैं ना। उसी तरीके से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। लेकिन जो ये प्रोसेस के थ्रू खाना बना रहा है उसको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोप्स बोलेंगे। समझ में आया ना? उसी तरीके से इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। लेकिन जो ये प्रोसेस के थ्रू खाना बना रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रोप्स बोलेंगे। समझ में आया? समझ में आया? तो इसमें और क्या क्या है, एनिमल लिख सकते हो, फंगी लिख सकते हो, और बैक्टीरिया लिख सकते हो, ठीक है? इसमें हो गया ग्रीन प्लांट्स, और एक क्या हो गया, सियानोबैक्टीरिया, और एक क्या, ब्लू ग्रीन आलगे, ठीक है? और एक क्या है, यूग्लिना। ओके, ये सियानोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन आलगी ही बोलते हैं, याद रखना। तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारा ऑटोट्रॉप्स हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे, हमारा हेट्रोट्रॉप्स हो जाएंगे। समझ में आया? तो अगर तुम्हें बैक्टीरिया पूछे, सिर्फ बैक्टीरिया पूछे, तो क्या लिखना है तुम्हें, हेट्रोट्रॉप्स लिखना है। लेकिन अगर तुम्हें सियानोबैक्टीरिया पूछ रहा है, इट मीन्स वो क्या है, एक ऑटोट्रॉप्स वो है। समझ में आया ना? कंफ्यूज होना नहीं है। यहाँ पे देखो सिर्फ बैक्टीरिया है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, सियानोबैक्टीरिया। वो एक्चुअल में क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, लेकिन उसको नाम दे रखे हैं सियानोबैक्टीरिया करके। तो ये ऑप्शन में तुम्हें कंफ्यूज करवाएंगे एग्जाम में, इसीलिए स्टार मार्क कर लो।
यहाँ पे फॉर फूड, फॉर फूड मेंशन कर लो। 6-7 महीने के बाद देखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, समझ में नहीं आएगा, इसलिए अभी लिख लो कि डोजन डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट, ये हो गया, लिख लिया।